हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यूपीएसआई के लिए यूथ पब्लिकेशन से जीएस का 5वां सेट देखेंगे। 4 सेट मैं पहले भी करवा चुका हूं, आज ये 5वां सेट है और आगे भी कंटिन्यू रहूँगा। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। तो गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध जो थे ये थे शाक्य गणराज्य के। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। ठीक, इनके पिताजी का नाम क्या था? ये इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है वह कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। ठीक है ना, और ये सिकंदरा कहाँ है? ये सिकंदरा आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है ये किसको कहा जाता है? विवेकानंद को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, या राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता कहा जाता है वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। मिरातुल अखबार यही निकालते थे, कौमुदी भी इन्हीं की थी। ठीक है, फिर देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह हुआ था 1931 में 5 मार्च को। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो ये जो है ये कहाँ से अपनाए गए हैं? ये आयरिश संविधान से अपनाए गए हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश से, यानी आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, खाली जगह, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित है। यानी भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो यह मौलिक अधिकार हैं टोटल 6। इसमें कौन कौन से है? पहला समता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो मूल संविधान था उसमें हमारे यही 6 संविधान अधिकार हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या है? तो यह देश का प्रमुख होता है। ठीक है, यह संवैधानिक प्रमुख होता है और यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो वह कौन होता है? वह होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा भारत की सदन का खाली जगह गृह है। तो लोकसभा भारत का क्या है? तो लोकसभा भारत का निचला ग्रह है, निम्न ग्रह होता है, निम्न गृह होता है। ठीक है ना, निम्न सदन होता है ये। क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी तक 8.3 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक, सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में ये पूछा गया, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो जो बैंकों का जो बड़े बड़े बैंक थे उनका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह कब हुआ था? वह हुआ था 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, एटीएम का विस्तारित रूप है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, बॉक्साइट खाली जगह का एक अयस्क या खनिज है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क या किसका खनिज है? तो यह एल्युमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है NH2CO, NH2CO। ठीक है, यानी NH2CO NH2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी जो ज्ञात कोशिका है वह कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ना वो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है जो अभी तक हम लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 56 ये कहा गया कि 56 क्वेश्चन हमसे कहा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो देखिए, गुर्दे हैं, कलेजा है, फेफड़ा है, लेकिन प्लीहा जो नहीं है, प्लीहा को क्या कहते हैं? कब्रगाह कहते हैं, आरबीसी का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 57,
एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का जो विषाणु होता है वह किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो यह करता है रक्त में टी कोशिकाओं की, टी सेल्स की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करता है, उनकी वृद्धि को रोकता है। कौन? जो होता है एड्स का विषाणु। अगला क्वेश्चन, अल्फा अल्फा एक प्रकार की क्या है? अल्फा अल्फा जो है यह क्या चीज़ है? तो यह अल्फा अल्फा जो है यह क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 में यह है एक घास। अल्फा अल्फा क्या होता है? यह एक घास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 में एक जीबी के बराबर कितने केबी होते हैं? तो हमसे पूछा जा रहा है, केबी पूछा जा रहा है, तो एक जीबी में कितने केबी होते हैं? 1024। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1024 केबी होगा और 1024 एमबी होगा। ठीक है, तो यानी 1000 में 1024 में 1024 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? केबी। इसमें पूछा जा रहा है केबी। ठीक है ना, तो एक जीबी में होता क्या है? 1024 एमबी होता है और एक एमबी में 1024 केबी होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीबी में कितने केबी होते हैं पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में? बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, डेजर्ट फेस्टिवल में आयोजित किया था कहाँ? यानी डेजर्ट फेस्टिवल जो है यह भारत के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, घुमुरा का लोक नृत्य है। घुमुरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो घुमुरा जो है यह उड़ीसा का लोक नृत्य है। घुमुरा कहाँ है? यह उड़ीसा का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 63, भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किनको है? तो यह अधिकार निम्न में से किसको है? तो 63 में हो जाएगा आपका राजपत्रित अधिकारी को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो 64 में सबसे छोटा है, यानी वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर में अगर सबसे छोटा देखा जाए तो यह वाराणसी, ये तीसरा सबसे छोटा जिला है यूपी का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। तो भारत में यूपी जो है ना सबसे ज़्यादा किस में है? यह खाद्यान्न में है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी पहला है। गेहूं, आलू और गन्ना में भी पहले स्थान पर है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415, 420 का संबंध किससे? 414, 415 और 420 का संबंध किससे है? तो यह संबंध किससे है? यह है धोखाधड़ी से, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 में यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है? तो इसे पूछा जा रहा है क्या इसमें सही है। ठीक है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों में से हमको छांटना होगा। पहला दे रहा है अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था या थी, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के लिए 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक अज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है एक अज्ञप्ति देने के साथ जिला अदालत दोनों पक्षों और उसके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी, धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश देगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है ये सही है, दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 में एक ये सिंबल दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये सिंबल क्या है। तो ये जो सिंबल है ये रोड पे होता है और इस सिंबल का मतलब होता है कि जो आगे रास्ता है वह ऊबड़ खाबड़ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में ये कहा गया कि 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर खाली जगह उपजाने का फैसला लिया तब सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया। तो यानी किस पौधे का ये जब
उपयोग करना शुरू करते हैं, जंगलों में लगाना शुरू करते हैं तो विरोध होता है। तो किस पौधे का विरोध होता है? तो वह था सागवान बगान का। ठीक है, सागवान बगान का विरोध किया था वहाँ के आदिवासी जो जनसंख्या थी, आदिवासी जो लोग थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में खाली जगह की स्थापना की गई। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए हैं। तो इसमें क्या होगा? केंद्रीय सूचना आयोग होगा। ठीक है, कहाँ पे किसकी स्थापना की गई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि यह एक जनहित याचिका के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जनहित याचिका के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं? तो पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि जेलों की अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया। इस मामले के परिणाम स्वरूप सुनवाई के तहत 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया। यह गलत है। और तीसरा दे रहा है नागरिक बनाम असम राज्य। ये जो नागरिक बनाम असम राज्य है, ऑप्शन नंबर बी, यह सही है, यह एक जनहित याचिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 72 में खाली जगह अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो 72 में क्या होगा? MC मेहता बनाम भारत संघ, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 में इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 में जो सही होगा वह सही क्या होगा? स्मारकों की सुरक्षा, पर्यावरण, अन्य देशों के साथ संबंध, आर्थिक और समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अन्य देशों के साथ संबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 में यह है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? तो राज्य सूची का एक हिस्सा है, इसमें से कौन सा विषय है? तो 74 में क्या होगा? कृषि आय पर कर, ये ऑप्शन नंबर सी, कृषि आय पे जो कर है यह राज्य सूची का एक विषय है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो यह किसे प्रस्तुत किया जाता है? यह प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 में यह है, हाल ही में मिस्टर साउथ एशिया का खिताब किस भारतीय बॉडी बिल्डर को दिया गया है? तो मिस्टर साउथ एशिया कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंदर मलिक, ऑप्शन नंबर सी, ये रविंदर मलिक बने हैं। ये आयोजित कहाँ हुई थी? काठमांडू में आयोजित 12वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिकल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के बॉडी बिल्डर रविंदर मलिक ने मिस्टर एशिया का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 77, जुलाई 2019 को सोसाइटी पत्रिका द्वारा लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में किस भारतीय को द सोसाइटी ग्लोबल इंडियन आइकॉन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यह किसको सम्मानित किया गया है? यह दिनेश तिवारी को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, वर्ष 2020 से 2024 के ओलंपिक के तैयारियों के समन्वय एवं रणनीति बनाने हेतु गठित 10 सदस्यों उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? ये जो अध्यक्ष थे इसके थे ये किरण रिजिजू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, 19 जुलाई 2019 को IUCN द्वारा स्कैलीफुट स्लेट नामक दुर्लभ घोंघा प्रजाति को लुप्त प्राय किया गया। यह प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह प्रजाति कहाँ की थी? मेडागास्कर के पूर्व हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, भारत द्वारा विकसित सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा कवच का वजन कितना है? तो भाभा कवच का वजन जो है वह कितना है? वह 9.2 किलोग्राम है, ऑप्शन नंबर सी। भाभा कवच जो है ये सबसे हल्की बुलेट प्रूफ है। किसने बनाया है? भारत ने बनाया है, और इसका नाम भाभा कवच तो है ही, और इसका वजन कितना है? 9.2 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।